तापसी पन्नू द लल्लन टॉप में पहुंची हुई थी। वहां पर उनका इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में उन्होंने 84 सिख दंगों को लेकर जो बात बताई है, उस बात को लेकर लोग तापसी पन्नू को यही कह रहे हैं कि उस दंगे में अगर हिंदू ना होते तो आज तुम इस दुनिया में ना होती, क्योंकि उस दंगे में उनके जो पिता थे, यानी कि तब उनकी शादी नहीं हुई थी। तापसी पन्नू के जो माता पिता है उनकी शादी नहीं हुई थी और तापसी पन्नू के जो पिता है वो एक ऐसी जगह रहते थे शक्ति नगर में जहां पर दंगा अपने चरम पर था। सिखों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था, कत्लेआम किया जा रहा था। तो उस दंगे में हिंदू परिवार ने ही तापसी पन्नू के पिता की जान बचाई थी। लोग यही बोल रहे हैं कि और आप उनके खिलाफ ही खड़ी रहती है, अक्सर देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी रहती है, उन्हीं के सुर में ताल से ताल मिलाती हुई नजर आती है। तापसी पन्नू कहती है कि जब यह दंगा हुआ था तब उनके माता पिता की शादी भी नहीं हुई थी। उनकी मां कहती है कि बहुत सारे दंगाई तलवारें लेकर, लाठियां लेकर, पेट्रोल लेकर, बम लेकर उनके पिता के घर के बाहर जमा हो गए थे। उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही सिख परिवार रहता था और वो तापसी के पिता का था। तापसी के मुताबिक जो तापसी ने कहानी सुनाई है, वहां पर हिंदू परिवारों ने जब उन दंगाइयों को देखा तो कहा कि यहां पर कोई भी सिख नहीं रहता है, जबकि घर के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी और इस वक्त गाड़ी भी बहुत किसी के पास नहीं हुआ करती थी। जब वहां पर कोई सिख नहीं मिला तो उन्होंने बाहर खड़ी तापसी के पिता की कार को जला दिया पेट्रोल डालकर। तापसी की मां जो है वो ईस्ट दिल्ली में रहा करती थी और तापसी के जो पिता है वो शक्ति नगर में रहा करते थे और जैसा कि मैंने बता दिया कि इनकी शादी नहीं हुई थी। उनकी मां का कहना है कि उनका एरिया तो सेफ था, वो लोग सुरक्षित थे, लेकिन जहां उनके पिता रहते थे उस एरिया में बहुत ज्यादा दंगे भड़के हुए थे, सिखों को मारा जा रहा था। दंगाइयों को पता था कि उस एरिया में सिर्फ एक ही सिख परिवार रहता है और जब वो लोग वहां पहुंचे तो हिंदू परिवारों ने कह दिया कि वो लोग तो यहां से जा चुके हैं, भाग खड़े हुए हैं और जहां पर तापसी के पिता रहते थे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो लोगों ने अपने घर की बत्तियां वगैरह सब बंद कर दी थी, पूरा इंतजाम कर लिया था। लेकिन जब हिंदू परिवारों ने कहा कि यहां पर नहीं रहते हैं तो वो लोग वहां से चले गए, सिर्फ बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसे जलाकर वो लोग निकल लिए। देखिए 1984 का दंगा हुआ क्यों था, क्यों इतने सिखों को मारा जा रहा था। कहानी ये है कि इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो करने वाले उनके जो बॉडीगार्ड्स थे वो सिख थे जिन्होंने गोलियों से भून दिया था। और कहानी ये देखिए गोल्डन टेम्पल से भी जुड़ी हुई है, भिंडरावाले से भी जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। तो कहा यह जाता है कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो करने वाले सिख थे, तो इसी वजह से वहां पर एक डिसीजन लिया गया था कि भाई जब एक पेड़ गिरता है तो एक भूचाल आता है। इस तरह की बात राजीव गांधी ने कही थी और अमिताभ बच्चन के ऊपर भी आरोप लगा था कि अमिताभ बच्चन भी वहीं इंदिरा गांधी की लाश के पास खड़े थे और कह रहे थे खून का बदला खून से लेंगे। हालांकि अमिताभ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका, कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं आ सकी जिसके चलते अमिताभ बच गए। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके नीचे जो एक शख्स है सिख समुदाय से ही आते हैं, उन्होंने कमेंट भी किया था कि इस केस को मैंने किया था। वो वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो देखिए दिल्ली के त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी, कल्याणपुरी, शाहदरा, गीता कॉलोनी, शक्ति नगर, ये वो तमाम एरिया थे जहां पर सिखों को इतनी संख्या में मारा गया, जो संख्या मिलाकर कुल 2800 के करीब है। आप ये गिने चुने हुए संख्या है, इससे भी ज्यादा भी लोग मरे होंगे जो सिख थे, उन्हें मारा गया था और बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। इस पर कुछ वेब सीरीज वगैरह भी आई थी, फिल्में भी बन चुकी है और कुछ लोगों को सजा मिली है कि नहीं मिली है ये अभी तक। लेकिन अभी तक 1984 के जो सिख दंगे हुए थे उनमें जो लोग शामिल थे उन्हें सजा नहीं मिली है।